मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना लास्ट डिस्कशन जहां से खत्म किए थे वहां से शुरू करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वित्त संबंधित प्रमेय में वित्त के ऊपर, वित्त संबंधित प्रमेय। इसमें हम लोगों का मेन डिस्कशन था वित्त के ऊपर, और जिससे रिलेटेड मैं बोला था कि तुम लोगों को 3.1 ये चैप्टर करने के लिए 3.1 जब तुम करोगे तो वहां पर ऑप्शनल क्वेश्चन था और क्या था, ट्रू फॉल्स था। ऑप्शनल क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स। किसी ने कुछ मतलब कहीं पे कुछ दिक्कत है, ये भेजे नहीं हो या बोले नहीं हो, तो इसका मतलब यह पोर्शन तुम्हारा क्लियर है। कारण यहाँ पर जैसा सवाल मैं देख रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, और मैं समझाने की पूरी तरह से अपने तरीके से कोशिश किया था। तो जो जो यहाँ से पूछा जाएगा वो सब तुम्हारे उसमें है। मैं जो बोला हूँ टोटल इसमें था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आज थोड़ा सा आगे बढ़े कि अगर यहां पर कोई ट्रायंगल है, नाम दे दिए ए बी सी। अगर ए बी सी ट्रायंगल है, मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर भुजा, भुजा कौन कौन सी है, देखो एक भुजा है ए बी, यहां पर भुजा का नाम क्या है ए बी। एक भुजा है बी सी, और तीसरी भुजा है ए सी। ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, तीन भुजाएं यहां पर है। तीन भुजाएं हैं जिसका नाम ए बी बी सी और ए सी। हम लोग यहां पे देखेंगे कि ए बी भुजा द्वारा जो सामने कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण। किसी भुजा के द्वारा उसके सामने जो कोण बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण। यहां पे देखो भुजा ए बी द्वारा इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, एंगल सी। तो भुजा ए बी का सम्मुख कोण एंगल ए सी बी। ठीक, इसी प्रकार बीसी, बीसी द्वारा बीसी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, बीसी के सामने, भुजा बीसी का सामने का कोण एंगल ए है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी। और एसी, एसी के सामने कौन सा कोण है, बी, इसका नाम तब हम लोग क्या देंगे, एंगल ए बी सी। तो किसी भुजा के सामने जो कोण आता है वही उसके लिए सम्मुख कोण का काम करता है। यहां पर बीसी के सामने ए कोण आया तो ये इसके लिए सम्मुख कोण, नाम क्या है, बीएसी। यहां पर एबी, भुजा एबी के सामने कोण सी आया, इसका नाम क्या हुआ, एसी बी। और एसी, एसी के सामने कोण बी आया, इसका लिए इसका नाम ए बी सी। यह सम्मुख कोण के ऊपर डिस्कस आज हमको करना है। सम्मुख कोण, इसमें बस इतना ध्यान रखना है, किसी भुजा के सामने उस भुजा को लेकर जो कोण बनेगा, जैसे यहाँ पर बीसी को लेकर कोण ए बना तो ये इसके लिए सम्मुख कोण है। मान लो थोड़ा सा दूर भी अगर कोई कोण बनता है तो यहाँ पे दो सम्मुख कोण बनता है, ये भी इसके लिए सम्मुख कोण का काम करता है। तो बीसी का सम्मुख कोण तब यहाँ पे 2 हो जाता है। तो जो सामने कोण बने किसी भुजा को लेकर वही उसके लिए सम्मुख कोण का काम करता है। इसके बाद हम लोग वृत्त में जाए, इसके बाद हम लोग कहा जाए कि वृत्त में, वृत्त में देखोगे अगर मान लो वृत्त, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि वृत्त अगर है, यहां पर एक केंद्र होता है, वो केंद्र वाले वृत्त में एक जीवा ए बी है, जीवा का नाम ए बी है। मान लेते हैं ऊपर एक पॉइंट सी लिया, नीचे एक पॉइंट डी लिया, तो इसको अगर मिलाते हुए हम लोग कोण देखें तो जीवा ए बी के द्वारा दो कोण बन रहा है।
यहां पर जीवा, जीवा का नाम क्या है, ए बी, द्वारा परिधि पर दो सम्मुख कोण बन रहा है, एक एसीबी और दूसरा एडीबी। जीवा एबी द्वारा परिधि पर बनाया गया, परिधि पर बनाया गया क्या, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कौन कौन सा है, सम्मुख कोण बराबर यहां पर एंगल, इस चित्र के आधार पर एंगल एसीबी तथा एंगल एडीबी, ये दो सम्मुख कोण बना। अब यहां पर एक चीज देखो, क्या एंगल एसीबी और एंगल एडीबी आपस में बराबर है, एसीबी और एडीबी क्या आपस में बराबर है। मैं देख रहा हूं ये छोटा हो गया, यहां पर ये फैल गया है, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम लोग यहीं पर मान लो एक्स वाई लिए, परिधि केंद्र पर O है और यहां पर बिंदु Z ले लिए, तो यहां पर जो कोण बनेगा, एक बनेगा एक्स जेड वाई और दूसरा एक्स ओ वाई। तो जीवा ए बी द्वारा, यहां पर जीवा एक्स वाई द्वारा, जीवा कौन सा नाम क्या है, जीवा एक्स वाई द्वारा परिधि पर बना जो सम्मुख कोण है, परिधि पर ये वाला, परिधि पर बनाया गया, परिधि तथा केंद्र पर, परिधि तथा कहां पर, केंद्र के साथ, परिधि तथा केंद्र पर बनाया गया यहां पर जो परिधि पर बनाया गया कोण होगा, वो कोण क्या है, बनाया गया जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण क्या क्या है, एंगल। देखो पहले परिधि है तो हम लोग परिधि का नाम लिखेंगे, पहले एक्स जेड वाई तथा एंगल एक्स ओ वाई। ठीक, अब हमको देखना है क्या ये आपस में बराबर है, एक्स जेड वाई और एक्स ओ वाई आपस में बराबर। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूं कि छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी यहां पर भी ये बराबर नहीं है, मतलब एंगल एक्स जेड वाई और एंगल एक्स ओ वाई आपस में बराबर नहीं है। ठीक, इसके बाद हम लोग वृत्त लेंगे, ओ केंद्र वाला, जहां पर हम लोग दो जीवा लेंगे, एक बड़ा एक छोटा। ठीक, इसका नाम दे दिए ए बी, यहां पर दूसरे का नाम दिए एक्स वाई। यहां पर जीवा एक्स वाई तथा ए बी, जीवा क्या है, एक्स वाई भी है, ए बी है, द्वारा केंद्र के साथ बनाया गया जो सम्मुख कोण है, केंद्र पर बनाया गया सम्मुख कोण क्या है, एक है एओबी और एक है एक्सओ वाई, द्वारा केंद्र के साथ बनाया गया कोण क्या है, केंद्र के साथ
बनाया गया कोण बराबर, देखो एक्स वाई द्वारा पहले कौन सा कोण बना, एंगल एक्स ओ वाई, तथा ए बी द्वारा एंगल ए ओ बी। अब बात आती है क्या, यहाँ पर तो पहले क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई जो जीवा है ये ए बी के बराबर है, नहीं है। एक्स वाई और ए बी जीवा, एक्स वाई बड़ा छोटा है, ए बी बड़ा है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ बी, जो सम्मुख कोण दो जीवाएं आमने सामने बना रही है केंद्र ओ के साथ, ये भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमको देखने से ही पता चल रहा है कि एक्स वाई और ए बी में ए बी बड़ा है, ए बी बड़ा है। साथ साथ जो एक्स वाई के साइड का कोण है वो मैं देख रहा हूं छोटा है, किसके माप से, ए ओ बी के माप से। और यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि एंगल जो सम्मुख कोण बना एक्स ओ वाई, ये छोटा है किससे, एंगल ए ओ बी से, ए ओ बी से छोटा है। अगर यहीं पे मैं एक ऐसा लूं कि अब दोनों जीवा की लंबाई में बराबर रखता हूं, एम एन ओ पी, यहां पर एम एन का मान ओपी के बराबर है, जीवा एम एन ओपी के बराबर है, तो केंद्र बिंदु ओ पर जो कोण एम एन बनाएगा मैं देखूंगा वही कोण इधर ओपी भी बनाएगा। इसका मतलब क्या है, जीवा की लंबाई बड़ा होने पर, जीवा की लंबाई समान होने पर बनाया गया कोण का मान भी समान हो जाएगा। मतलब केंद्र के साथ बनाया गया कोण एंगल एम ओ एन और एंगल यहाँ पर पी क्यू दे देते हैं, एंगल पी क्यू, ओ तो सेंटर का नाम है, तो यहाँ पर एम एन और पी क्यू अगर है तो एंगल एम ओ एन और एंगल पी ओ क्यू ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जीवा मैंने अब दूसरा वृत्त में क्या दिखाया कि एम एन और पी क्यू का अगर जीवा है, दोनों की लंबाई बराबर है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो हम लोग देखेंगे जो केंद्र पर जो कोण बनाएगा एम एन जीवा का सम्मुख कोण एम ओ एन जो बनेगा, उसकी लंबाई पी क्यू द्वारा जो सम्मुख कोण बन रहा है पी ओ क्यू, वह दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर जीवा की लंबाई बढ़ जाती है तो सम्मुख कोण का मान भी बढ़ जाएगा, सम्मुख कोण का मान भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें एक ही वृत्त ले, यहाँ पर देखो मान लो ये एक जीवा है, इसके साथ ये वाली जीवा बराबर है, लेकिन ये जीवा बराबर नहीं है, ये जीवा इसके साथ बराबर है। अगर केंद्र के साथ कोण देखेंगे, ये इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई, ये ओ है। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूं कि ए बी और बी सी आपस में बराबर है, देयरफॉर ए ओ बी और बी ओ सी का मान आपस में बराबर होना चाहिए। ए ओ बी बराबर है एंगल बी ओ सी। क्या अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि सी डी बराबर है डी के, सी डी और डी का मान आपस में बराबर है, तो सी ओ डी जो कोण बनाएगा डी ओ ई का मान भी उतना ही होगा। मतलब एंगल सी ओ डी बराबर होगा एंगल डी ओ ई के।
लेकिन अगर मैं ABCD को देखूं, AB बराबर नहीं है CD के, AB बराबर नहीं है किसके? CD के, तो देयरफॉर एंगल AOB नॉट इक्वल्स टू एंगल COD। इसी प्रकार ABD के भी बराबर नहीं है, तो AOB और DOE का मान भी आपस में बराबर नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि समान अर्धव्यास का 3 वृत्त लेते हैं। एक का केंद्र बिंदु A, एक का केंद्र बिंदु B और तीसरे का केंद्र बिंदु C है। तो हम लोग क्या देखें, यहां पर एक केंद्र वाले वृत्त का अर्धव्यास, एक केंद्र वाले वृत्त का अर्धव्यास ये जो है ये बराबर है किसके? बी केंद्र वाले वृत्त का अर्धव्यास इसके, और बराबर सी केंद्र वाले वृत्त का अर्धव्यास इसके, ये बराबर है सी केंद्र वाले वृत्त का अर्धव्यास, ये सब आपस में बराबर है। हम लोग क्या किए कि 3 वृत्त लिए ABC, जिसके तीनों का अर्धव्यास बराबर है। अब हम लोग मान लेते हैं 3 जीवाएं MN, यहां पर लिए OP, यहां पर लिए QR। ये जो जीवा है इस सबकी लंबाई हम लोग बराबर है। सबकी लंबाई मतलब MN बराबर OP बराबर QR। MN, OP और QR की लंबाई बराबर है। अब MN को अगर हम लोग केंद्र से मिलाए, मतलब केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु A से M तथा N को मिलाए, यहाँ पर केंद्र बिंदु B से O तथा P को मिलाए, केंद्र बिंदु C से Q तथा R को मिलाए, हम लोग क्या देखेंगे, तो ये जो कोण है, जो केंद्र पर बनने वाला कोण है, यानी MN का सम्मुख कोण, यहाँ पर B पर जो बनेगा यानी OP का सम्मुख कोण, और C पर जो बनेगा यानी QR का सम्मुख कोण, ये सब आपस में बराबर है। यानी एंगल MN ये क्या है, सम्मुख कोण है किसका? MN का, जीवा AB का, जीवा MN का यह सम्मुख कोण है। इसके साथ यहाँ पर क्या है, OP का सम्मुख कोण क्या है, एंगल OBP, और QR का सम्मुख कोण है एंगल QCR। ये तीनों भी आपस में बराबर होगा। कारण क्या है, जीवा की लंबाई बराबर है, मतलब समान अर्धव्यास वाले वृत्त 3 लिए हैं, जिसमें समान लंबाई की हम लोग जीवा लिए हैं, तो क्या होगा, उसके साथ द्वारा जो बनने वाला सम्मुख कोण है उसका भी मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसका भी मान यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, बराबर है। अब हम लोग एक काम करेंगे, ये जो MN जीवा द्वारा इधर जो हिस्सा है इसको छोड़ के ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे, मतलब काट के हटा दिए इसको। ये यहां से भी इसको हटा दिए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो MN जीवा द्वारा चाप है, मतलब चाप क्या है यहाँ पर, MN। चाप क्या है, MN। चाप जो है ये वाला हिस्सा, MN, ये हम लोग आर्क है तो ऊपर राउंड कर दिए, बराबर यहाँ पर ये क्या है, OP। OP ये भी आर्क है
और यहाँ पर ये क्या है, क्यू आर, ये भी आर्क है, आर्क क्यू आर, ये तीनों का मान भी आपस में बराबर होगा। इस तीनों का मान भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग समान लंबाई समान अर्धव्यास का वृत्त बनाए, उसमें समान लंबाई की क्या लिए, जीवा लिए। समान लंबाई का अर्धव्यास यानी समान ए केंद्र वाले वृत्त का जो अर्धव्यास है, बी केंद्र वाले वृत्त का भी अर्धव्यास वही है, सी केंद्र वाले वृत्त का भी अर्धव्यास वही है। तो अगर हम लोग बराबर अर्धव्यास के 3 वृत्त बनाए, उसमें अगर हम लोग समान लंबाई की जीवा लिए एम एन, ओपी, क्यू आर, तो हम लोग देखेंगे इसके द्वारा जो बनने वाला समूह कौन है, एंगल एम एन, एंगल ओबीपी और एंगल क्यूसीआर, ये तो आपस में बराबर होगा। साथ साथ ये भी होगा कि इसका जो आर्क है, एम एन जीवा द्वारा बनने वाला जो आर्क एम एन है, ओपी जीवा, ये ओपी जीवा, इसके द्वारा जो बनने वाला नीचे का आर्क है, और क्यू आर जीवा, इसके द्वारा जो बनने वाला नीचे वाला आर्क है, ये तीनों भी आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब एक जगह पर हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग कोई वृत्त लिए, यहाँ पर समान लंबाई की जीवाएं लिए, समान लंबाई वाली जीवा ले रहे हैं, उस केस में अगर समान लंबाई की जीवा ले रहे हैं तो यहाँ से जो बनने वाला आर्क है, यहाँ से ये वाला आर्क, 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 ये जो चाप हम लोग ले रहे हैं ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अगर एक ही वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर है, मान लेते हैं ये इसके बराबर है, तो ये जो चाप है, ये चाप और ये चाप, ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग तुम लोगों के पेज नंबर 55 पर एक प्रयोग दिया है, हम लोग उस प्रयोग पे जाते हैं। ये प्रयोग है, सिद्ध करना है, तो देखोगे इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हुए हमको लिख देना है कि उसमें दिया क्या है, हमको करना क्या है। देखो यहाँ पर दिया है, किसी वृत्त में पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस टी जीवाएं हैं। यदि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस टी यहाँ पे बराबर दिया है, मतलब ये चारों जो जीवा है आपस में बराबर है, तो प्रमाणित करो कि पी आर, क्यू एस, आर टी आपस में बराबर होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले दिया है, जो क्वेश्चन में है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, यहाँ पर हम लोग एक वृत्त है, जब भी वृत्त का नाम देना है तो उसके केंद्र के नाम के आधार पर देते हैं। ओ केंद्र वाला वृत्त लिए, यहाँ पर 4 जीवाएं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस टी। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी। ओ केंद्र वाले वृत्त में पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस टी जीवाएं हैं। क्या दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में पी क्यू, क्यू आर, आर एस तथा एस टी जीवाएं हैं, एस टी जीवाएं हैं। जहां हमको क्या दिया है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर, बराबर है आर एस, बराबर है एस टी के। ये हमको बराबर है, ये दिया है। हमको यहां पर सिद्ध करना है। यहां पर हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो लिखा है कि
प्रमाणित करो कि पी आर क्यू एस और आर टी, पी आर मतलब यहां से यहां तक पी आर क्यू एस और आर टी आपस में बराबर होगा। सिद्ध करना है हमको कि पी आर बराबर क्यू एस बराबर आर टी। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण में देखो क्या करते हैं। प्रमाणित करना है तो हमको क्या प्रमाण कैसे करेंगे इसको देखेंगे। यहाँ पर अगर इसको प्रमाण करने के लिए हमको कुछ लिखना पड़ता, अगर फिगर में हमको कुछ जोड़ना पड़ता तो उसको हम लोग लिख देते रचना में, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसी फिगर के बेस पे हम लोग बनाएंगे। therefore हम लोग डायरेक्ट प्रमाण में जाते हैं। प्रमाण में सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर ये पी क्यू बराबर क्यू आर है। क्या है? पी क्यू बराबर क्यू आर। हम लोग लिखेंगे चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर, चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है, ये दिया है। यहाँ पर क्या बराबर है? ये जो पी क्यू हिस्सा है और ये क्यू आर है, ये आपस में बराबर है। चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर, देयरफॉर ये जो चाप अभी हम लोग करके आए हैं कि चाप पी क्यू बराबर क्यू आर, एक ही वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं हैं, देयरफॉर उसी वृत्त का जो पी क्यू और क्यू आर द्वारा बनाया गया चाप होगा वो आपस में बराबर होगा। हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि पी क्यू तथा क्यू आर क्या है? एक ही वृत्त के समान लंबाई की जीवाएं हैं, समान लंबाई की जीवाएं हैं। समान लंबाई की जीवाएं हैं। अतः क्या होना चाहिए? अतः पी क्यू और क्यू आर द्वारा जो चाप बनेगा वो क्या होना चाहिए? उसके द्वारा जो चाप बनेगा वो भी क्या होना चाहिए? वो समान होना चाहिए। अतः पी क्यू तथा क्यू आर द्वारा बनाया गया चाप समान होगा। अतः पी क्यू तथा क्यू आर द्वारा बनाया गया या काटा गया चाप, या पी क्यू और क्यू आर द्वारा बनाया गया पी क्यू और क्यू आर द्वारा हम लोग क्या बोल सकते हैं? बना भी सकता है, या उसको बोले जो चाप काट रही है द्वारा काटा गया चाप समान होगा। काटा गया चाप समान होगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिखे? यहाँ पर पी क्यू बराबर क्यू आर, इसको समीकरण 1 दे दिए, इसको समीकरण 1 दे दिए। इसके बाद देखो हम लोग क्यू आर बराबर आर एस को लेंगे। क्यू आर बराबर किसको लिए? आर एस। सेम केस, चूंकि क्यू आर बराबर आर एस, चूंकि क्यू आर बराबर है आर एस के, देयरफॉर चाप क्यू आर ये बराबर होगा चाप आर एस के। क्यों यहां पर बराबर क्यों हुआ? क्योंकि क्यू आर तथा आर एस एक ही वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं हैं। क्योंकि यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि ऊपर वाला सेम
क्योंकि क्यू आर तथा आर एस एक ही वृत्त के समान लंबाई की क्या है, जीवाएं हैं। समान लंबाई की जीवाएं हैं। समान लंबाई की जीवाएं हैं तो क्या होगा, अतः क्यू आर तथा आर एस द्वारा काटा गया चाप समान होगा। काटा गया चाप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। काटा गया चाप समान होगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्यू आर और आर एस द्वारा काटा गया चाप कौन सा है, क्यू आर यहाँ से ये क्यू आर ये वाला है, इसके द्वारा काटा गया चाप ये है, और आर एस ये है, इसके द्वारा काटा गया चाप ये है। तो क्यू आर और आर एस आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। आर एस बराबर क्या दिया है, एस टी। फिर हम लोग लिखेंगे, इसको समीकरण 2 दे दिए, चूंकि क्या है, आर एस बराबर है एस टी की, देयरफॉर चाप आर एस ये बराबर होगा चाप एस टी की। क्यों, सेम थिंग ऊपर वाला, क्योंकि ये हर एक लाइन हम लोग कैसे क्यों लिख रहे हैं, ये बुक में हो सकता है उतना डिटेल्स में नहीं लिखा हो, तुम लोग भी सोचते हो कि याद करके हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन ये हमको लिखना है, ये हमको लिखना है, जिससे ये पता चले कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं। ये हर एक स्टेप हमको मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि आर एस तथा एस टी क्या है, एक ही वृत्त के समान लंबाई की, देखिए वृत्त के क्या है, समान लंबाई की जीवाएं हैं। एक ही वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं हैं, अतः क्या होना चाहिए, आर एस तथा एस टी इसके द्वारा काटा गया चाप समान होगा। अतः आर एस तथा एस टी द्वारा काटा गया चाप समान होना चाहिए। अतः इसके द्वारा जो काटा गया चाप क्या होगा, समान होगा। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। यहां तक का काम कंप्लीट। इसको हम लोग समीकरण 3 दे दिए। अब देखते हैं 20 से एक लाइन खींचते हैं, उधर की ओर करते हैं। अब देखो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यहां पर हम करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 के साथ जब जो 2 को जोड़ेंगे, हम लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड जुड़ेगा, यानी पी क्यू, चाप पी क्यू बराबर यहां पर था चाप क्यू आर, समीकरण 1 के आधार पर। समीकरण 2 में क्या है, इधर क्यू आर है, प्लस चाप क्यू आर प्लस चाप ऑफ आर एस। देखो दोनों ओर
तो मेरा क्यू आर है, इसको काट मत देना, दोनों ओर क्यू आर है, इसको काटना नहीं है। अब देखो पी क्यू और क्यू आर ये दोनों मिलकर बना क्या रहा है, ये देखो पी क्यू यहाँ से यहाँ तक, क्यू आर यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों चाप को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा बनता है P से लेकर R तक, यानी यहां पर मेरा बना चाप PR जो कि बराबर है। अब देखो यहां पर QR यहां से यहां तक है, फिर RS मतलब यहां से यहां तक, तो बना कहां से कहां तक, Q से S तक, मतलब चाप QS बना। PR बराबर क्या है, चाप QS। तो हम लोग क्या जानते हैं, जहां तक चाप है वहां तक की जो जीवा है उसकी लंबाई भी क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। देयरफॉर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, देयरफॉर PR बराबर QS। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर कारण हम लोग क्या देंगे, इसी का उल्टा, इधर वाले जो कारण लिखे हैं उसी का उल्टा। और कारण क्या है, क्योंकि यहां पर दिए थे पी क्यू तथा क्यू आर एक ही वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि पी आर तथा क्यू एस चाप का माप समान है, क्योंकि एक ही क्योंकि पी आर और क्यू एस एक ही वृत्त के समान लंबाई के चाप है, क्योंकि पी आर तथा क्या क्यू एस एक ही वृत्त के समान लंबाई का, एक ही वृत्त के समान लंबाई का चाप है। तो चाप है तो क्या होगा, तो उसके द्वारा अतः वहां पर जो जीवा की लंबाई वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, अतः वहां पर जो जीवा बनेगा, अतः जीवा कौन सा है, यहां पर पी आर, जीवा पी आर तथा क्यू एस की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होगी, की लंबाई समान होगी, की लंबाई समान होगी। समीकरण 1, समीकरण 2, यहां पर हम लोग समीकरण 3 तक गए थे, इसका नाम दे दिए समीकरण 4, इसका नाम दे दिए समीकरण 4। अब देखो समीकरण 1 के साथ 2 को जोड़े हैं, अब समीकरण 2 के साथ 2 प्लस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, देखो क्या आ रहा है, समीकरण 2 के साथ जैसा ऊपर किए थे वैसा नीचे ही होगा, कि राइट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड के साथ, यहाँ पर देखो क्यू आर बराबर आर एस है, क्यू आर चाप क्यू आर बराबर चाप आर एस प्लस चाप आर एस, इधर है चाप ऑफ एस टी, चाप ऑफ एस टी, ठीक। अब देखो क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर मतलब यहां से यहां तक गया, आर एस यहां से यहां तक, क्यू आर यहां से यहां, आर एस मतलब यहां से यहां, बना क्या क्यू एस, तो यहां पर बना क्या क्यू एस। हम लोग लिखेंगे देखो चाप क्यू एस बराबर है चाप, यहाँ पर जो दूसरा है आर एस प्लस एस टी, आर एस मतलब यहाँ से यहाँ तक, एस टी मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो बना क्या पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब 8 टी बराबर चाप 8 टी। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्यू एस बराबर है 8 टी,
फिर हमको वही लिखना है जो ऊपर लिखे थे कि क्योंकि क्या है, ये जो QS तथा RT, क्योंकि QS तथा RT एक ही वृत्त के समान लंबाई का चाप है। एक ही वृत्त के क्या है, समान लंबाई का चाप है। एक ही वृत्त के समान लंबाई का चाप है। अतः क्या होना चाहिए, अतः जीवा, यहाँ पर जो जीवा बन रही है, जीवा क्या क्या बन रही है, जीवा QS तथा RT, अतः जीवा QS, यहाँ पर QS मतलब यहाँ से यहाँ तक, RT मतलब यहाँ से यहाँ तक। कारण ये वाला हिस्सा जब समान होगा तो ये वाला हिस्सा उसके इसी जीवा के चलते ये वाला हिस्सा है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मतलब ये वाला हिस्सा QS। तो QS तथा RT की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होगी। RT की लंबाई समान होगी। इसको हम लोग समीकरण 5 दे दिए। ठीक, अब देखो समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से। समीकरण 4 के आधार पर क्या है, PR बराबर QS, इसको हम लोग पहले लिख दिए। PR बराबर QS। अब देखो 5 में क्या है, QS किसके बराबर है, RT के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे QS के आगे RT लिख दिए। हमको प्रूफ क्या करना था कि PR बराबर QS बराबर RT, हमको ये प्रूफ करना था, जो कि लास्ट पे मेरा आ गया। जब ये आ जाएगा हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे प्रमाणित। हमको प्रमाण करना था, ये प्रमाण हो गया है। हमको प्रमाण करना था, ये प्रमाण हो गया है। तो हम लोग किए क्या, हमको एक O केंद्र वाले वृत्त दिया हुआ था जिसमें हमको समान लंबाई की जीवाएं दी हुई थी, PQ, QR, RS, ST। इसको थोड़ा सा करीब लिखे, कंफ्यूज मत होना, ये इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम P है। तो जहां PQ बराबर QR बराबर RS बराबर ST दिया हुआ था, हमको सिद्ध करना था ये PR, ये QS और ये RT ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। हमको ये सिद्ध करना था कि PR, QS और RT की लंबाई आपस में बराबर होगी। हमने प्रूफ करने के लिए जो हम दिया हुआ था उसी से शुरू किए। PQ बराबर QR, हमको पहले PQ बराबर QR दिया हुआ था, उसको हमने चूज किया। तो हम लोग देखेंगे कि इससे पहले हम लोग करके आए हैं कि अगर जीवा की लंबाई समान है तो उसके द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई भी क्या होगी, समान होगी। देयरफॉर PQ, चाप PQ की जो लंबाई है और QR की लंबाई है वो बराबर है, क्योंकि जीवा की लंबाई यहाँ पर बराबर है। इसी प्रकार QR बराबर RS लिए, तो जो चूंकि QR और RS की लंबाई आपस में बराबर है और एक ही वृत्त का है, देयरफॉर QR, चाप QR का मान और चाप RS का मान वो भी बराबर होगा। सेम थिंग नीचे RS बराबर ST है, RS ST जीवा है, तो उसके द्वारा जो काटा गया चाप होगा वो क्या है, RS और ST, वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया। राइट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, यानी PQ के साथ QR और QR के साथ RS, ये जोड़ते हुए यहाँ पर आया। यहाँ पर हम लोग देखे कि अगर PQ यहाँ से यहाँ तक है, QR यहाँ से यहाँ तक, इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा P से R तक हुआ, हम लोग PR लिख दिए। इसी प्रकार QR मतलब यहाँ से यहाँ तक, RS मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इसको पूरा जोड़ते हुए जाए तो क्या होगा, QS होना चाहिए। तो चाप अगर बराबर हो गया, फिर इधर का उल्टा, अगर चाप बराबर है, एक ही वृत्त का चूंकि चाप है, देयरफॉर
उसके वहां पर जो जीवा है उसकी लंबाई आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देयरफॉर पी आर तथा क्यू एस की लंबाई हम लोग क्या है, बराबर कर दिए, पी आर बराबर क्यू एस। अब समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 की है, समीकरण 2 के साथ समीकरण 3 को जोड़े, क्यू आर के साथ आर एस आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में आर एस और एस टी है, आपस में जोड़ने पर जब क्यू आर के साथ आर एस को जोड़ रहे हैं, क्यू आर मतलब यहाँ से यहाँ तक, आर एस मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आया, इसको हम लोग बोले क्यू एस। और आर एस के साथ एस टी, आर एस मतलब यहाँ से यहाँ तक, एस टी मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो आया कहां से कहां तक, 8 से लेकर टी तक, 8 टी चाप। तो चाप क्यू एस और 8 टी आपस में बराबर है, देयरफॉर क्यू एस बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 टी बोल सकते हैं। अब समीकरण 4 और 5 से पी आर क्यू एस के बराबर है और क्यू एस आर एस आर टी के बराबर है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं पी आर बराबर क्यू एस बराबर 8 टी, पी आर बराबर क्यू एस बराबर 8 टी। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक इसको ठीक से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।